मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी ने अपने कोच पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और आरोपी कोच सतीश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता देहरादून की रहने वाली है और उसने पहले यह मामला देहरादून में दर्ज कराया था। बाद में केस को मुरादाबाद स्थानांतरित किया गया, जिसके बाद भोजपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि कोच ने उसे अपने फार्म हाउस में कोचिंग देने के बहाने बुलाया और वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। एसपी देहात कुंवर आकाश ने बताया कि मामला गंभीर है और इसकी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, जांच पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये घटना खेल क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस पर अब यह जिम्मेदारी है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। और मैं एक नेशनल जूडो खिलाड़ी हूँ। मैं कुछ समय पहले अपनी कोच सविता गुरु के भेजने के बाद मुरादाबाद में प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ मैं जनवरी माह में गई थी। 1 महीने तक सब कुछ सही चला। उसके बाद मैं वापस देहरादून आई थी 10-15 दिन के बाद ही। जब मैं फरवरी में वापस गई तब भी सब कुछ ठीक था, पर मार्च 12 को जब मेरे को झूठ बोल के सतीश शर्मा के द्वारा अपने फार्म हाउस पर ले जाया गया, वहाँ पर मेरे को पहले प्रैक्टिस करने को बोला गया। जब मैं वहाँ से बाहर निकल के कार के पास खड़ी हुई वापस जाने के लिए, तो मुझे सतीश शर्मा द्वारा अपने जो उन्होंने वहाँ पे कमरे बनाए थे उनमें बुलाया गया। मेरे पूछने पर कि हम वापस नहीं जा रहे, उन्होंने कहा कि पहले इधर आओ। उन्होंने रूम बंद कर दिया, बाहर से बाहर वाला जो कमरा था वो बंद कर दिया। मुझे यह बात पता नहीं चली क्योंकि मैं अंदर वाले रूम में गई थी जहाँ उन्होंने मुझे कहा था। वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरे बहुत मना करने पर, रोने पर, तब जाके कुछ देर बाद उन्होंने मुझे छोड़ा। उसके बाद मुझे पता चला कि जब मैं बाहर गई तो बच के वहाँ से, तो मेन गेट भी बंद कर दिया गया था। वो मेरे को अपने साथ ही वापस ले गए, पूरे रास्ते डराया धमकाया कि किसी को बताना मत। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने अगले दिन ही उधर से निकलने के लिए पूछा। मैं वापस आई और मेरी 1 महीने तक काफ़ी तबीयत ख़राब रही। मैं डिप्रेशन में थी, एक कमरे से बाहर नहीं आती थी, वहीं रहती थी। खाना पीना छोड़ दिया था, मरने के ख़्याल आते थे। उसके बाद जब जैसे ही मेरी थोड़ी मानसिक स्थिति स्टेबल हुई, थोड़ी काबू में मैं आई, उसके बाद मैंने कंप्लेंट डालनी शुरू करी, जिसके अतिरिक्त मुझे डराया गया। उनकी बीवी नीलम शर्मा 2 बारी मेरे घर पर आई। मुझे डर है कि ये लोग कुछ कर ना दें। उसके बाद सविता गुरु के द्वारा, सतीश शर्मा के द्वारा मेरे को प्रैक्टिस पर बार बार बुलाने की कोशिश की गई। मैं नहीं गई। जब मैंने इनके कॉल अटेंड करने बंद कर दिए थे, उसके बाद ही उनकी पत्नी मेरे घर आई थी 2 बार। मैं चाहती हूँ ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मेरे को शक है कि उनकी नज़र मुझ पे पहले से ही थी। ये चीज़ मैं बचपने में समझ नहीं पाई। मैं नहीं चाहती आगे और भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो। ये देखिए, ये थाना भोजपुर क्षेत्र में एक एफआईआर पंजीकृत हुई है, जो कि थाना जो देहरादून से 0 एफआईआर के यहाँ पे रजिस्टर हुई है। इसमें एक महिला है जो कि जूडो प्लेयर है। उन्होंने बताया कि उनके कोच के द्वारा यहाँ पे इस्लाम नगर क्षेत्र में उसको लाया गया एवं उसके साथ में बदतमीजी की गई, छेड़खानी की गई। इसमें हमने एफआईआर जो है, जो देहरादून में रजिस्टर 0 एफआईआर हुई थी, उसको अपने क्राइम नंबर पे लेके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी है एवं उसमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। कब की घटना थी? ये जो घटना उन्होंने बताई, करीब मार्च की घटना बताई है। फिलहाल अभी के लिए हम उसमें और तहकीकात कर रहे हैं।